पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये सफाई कर्मचारी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। सिर्फ नालियाँ ही नहीं निकलती हैं, डेंगू मलेरिया जो इतना फैल रहा है उसकी दवाई भी डलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम जहांगीरपुरी में मौजूद हैं और यहां पर हमने एक अनोखी चीज़ देखी है कि कुछ लोग इस तरह से आम आदमी पार्टी की ये टी शर्ट पहने हुए हैं। मैं चाहूँगी एक बार मुड़ भी जाएं आप लोग, एक बार पीछे से भी दिखाएं। और इनकी टी शर्ट पर लिखा है अजेश यादव विधायक और पूनम अश्विनी बागड़ी निगम पार्षद। तो इससे आपको साफ पता चलता है कि हम निगम पार्षद पूनम अश्विनी बागड़ी के वार्ड के अंदर मौजूद हैं और अश्विनी बागड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि आखिर इन टी शर्ट्स के पीछे का राज क्या है, क्यों ये सफाई कर्मचारी इनके नाम की टी शर्ट पहनकर यहाँ सफाई कर रहे हैं। तो अश्विनी जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी हैं तो आपके नाम की और विधायक के नाम की टी शर्ट आखिर इनके ऊपर क्यों नजर आ रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये सफाई कर्मचारी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं, ये कार्यकर्ता हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 2008 से नगर निगम के अंदर सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई और 2008 से इतने कर्मचारियों की डेथ हुई है, रिटायर हुए हैं। तो जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनकी सफाई भी जो उनके का सफाई का काम था इन्हीं सफाई कर्मचारियों के सर पर डाल दिया गया। सैलरी के नाम पर जहां पहले पक्के कर्मचारी को 50 से 60 हज़ार रुपये महीना मिलता था, आज उन कच्चे कर्मचारियों को 12 से 13-14 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है और उनको काम डबल दे दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सफाई कर्मचारियों के साथ जुल्म किया। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि सिर्फ यही नहीं है बल्कि अभी जो पीछे आपने कई सालों से दिक्कतें देखी हैं निगम के अंदर, वो ये हैं कि सफाई कर्मचारी से काम तो लिया जा रहा है, चाहे वो पक्के कर्मचारी हों चाहे वो कच्चे कर्मचारी हो, लेकिन सैलरी समय पर नहीं आ रही है। लगातार इसके लिए सभी पार्टियां संघर्ष भी करती हुई नजर आई, लेकिन क्या इसके पीछे की वजह है कि जो सैलरी है समय पर नहीं आती है और इस तरह से उनको बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है, खुद सफाई कर्मचारी भी ज़मीन पर उतर आते हैं। अश्विनी जी, दिक्कत कहाँ आती है? क्योंकि सफाई कर्मचारी को रख तो लिया जाता है लेकिन उनकी सैलरियां उनको समय पर नहीं मिलती है। बार बार कर्मचारी खुद भी प्रदर्शन करते हैं और पार्टी भी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, सभी पार्टी भी इसके लिए संघर्ष करती हुई नजर आती हैं। लेकिन क्या वजह है इसके पीछे की जो सैलरी समय पर नहीं मिलती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो घड़ियाली आंसू रोती हैं, वो एक ड्रामा करती हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज ये कम से कम जो सफाई सैनिक, मैं इन्हें कर्मचारी नहीं कहूँगा, ये सफाई सैनिक हैं। ये सवेरे उठ करके इन्होंने कोरोना काल के अंदर भी जहाँ लोग घरों में बैठे थे, इन्होंने कोरोना पीड़ितों का कूड़ा उठाया और आज इनकी हालत क्या कर दी है। ये एक दलित परिवार के अधिकतर लोग हैं इसके अंदर, इनके साथ आधा वेतन दुगना काम, वेतन तो आधे से भी आधा कर दिया लेकिन काम दुगना कर दिया, तो उसमें कई दिक्कतें आ रही थी। और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, क्योंकि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, निगम पार्षद हैं। लोग हमसे सवाल करते हैं कि सफाई की जिम्मेवारी आपकी है और हम जाकर के हाउस में हंगामा करते हैं। पूनम जी ने कभी डमरू बजाया, कभी चूड़ियाँ भेंट की, लेकिन ये लोग घड़ियालू आंसू बहाते हैं, करते कराते कुछ नहीं है। और यहाँ हमारी जिम्मेवारी बनती है जनता के प्रति। तो इसीलिए भाई अजेश यादव जी के नेतृत्व के अंदर निगम पार्षद पूनम बागड़ी जी ने, जो हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे आग्रह किया। उन्होंने कहा जी हम आगे आएंगे और हम क्षेत्र की सफाई करेंगे। तो इसीलिए इनको टी शर्ट पहना करके भाई बिल्लू बागड़ी जी हैं, उनके नेतृत्व के अंदर ये टीम, काकू भाई हैं, ये कार्यकर्ता के रूप के अंदर क्षेत्र के अंदर गंदगी को साफ करेंगे और आने वाली एमसीडी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की गंदगी है उसको भी साफ करके पूरी दिल्ली को साफ सुथरा बनाने का काम करेंगे। जी, कितने लोग हैं इस पूरी टीम के अंदर और किस तरह से काम करते हैं? आपने कैसे जगहों को बांटा है कि इस इलाके में आज सफाई होगी, कल उधर होगी? किस तरह से काम बांटा गया है और कितने लोग आपने टीम में रखे हैं? ऐसी और कितनी टीमें आपके पास हैं? देखिए, हमारे पास 4 टीमें हैं। एक बी ब्लॉक की टीम अलग है, सी ब्लॉक की अलग है, ITI की झुग्गियाँ अलग हैं, CD पार्क अलग है और हमने 6-6 कर्मचारी हर ब्लॉक के अंदर लगाएं। और हम जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं हम उनसे कहना चाहते हैं कि नाली का कूड़ा तो हमारे वॉलंटियर निकाल देंगे और अगले दिन वो लोग सफाई कूड़ा उठा लें तो भी बहुत बड़ी गनीमत है। तो
ठीक है, हमने अश्विनी से तो बात कर ली है। कुछ कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, कर्मचारी नहीं, मैं यहाँ ठीक करना चाहूँगी वॉलंटियर्स, क्योंकि वॉलंटियर्स हैं ये आम आदमी पार्टी के। ये क्या कहना चाहते हैं इनसे भी जान लेते हैं। भैया, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की टी शर्ट पहनकर आप काम कर रहे हैं, तो क्या वेतन मिल रहा है आपको, कैसे काम कर रहे हैं आप? मैडम वेतन तो कुछ नहीं मिल रहा, बस हम तो वॉलंटियर हैं, हम बस सेवा में लगे हुए हैं। हमारे जो अश्वनी बागड़ी जी जो हैं, इन्हों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो यानी निस्वार्थ आप कर रहे हैं? बिल्कुल जी, निस्वार्थ कर रहे हैं जी। निस्वार्थ। भैया, कितनी सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है? भैया ने तो कह दिया नहीं मिलती है। मैडम जी, सैलरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग एक वॉलंटियर्स हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सेवा की भावना से निष्काम सेवा कर रहे हैं। हमारे पास में 24 से 25 व्यक्ति हैं जो टीम है हमारे लोगों की। हर वार्ड के तो 21 के अंदर चार जगह में टीम बांटी हुई है, निष्काम सेवा कर रहे हैं हम जी। कैसे किस समय आते हैं, क्या रहता है आपका काम करने का तरीका, वो जानना चाहेंगे। हमारा काम सुबह के टाइम पे हम 7:30 बजे लोग आते हैं, हम 1:30 से 2 बजे तक काम करते हैं। यहाँ नाली की सफाई प्लस जो उसके अलावा जो दिक्कत आती है सफाई के लिए, सिल्ली उठाने के लिए, वो भी हम अपने पास में हाथ से उठाते हैं। कूड़े की बात होती है, कूड़े भी हम जो लोग जो दिखता असहाय दिखता है व्यक्ति, उसके लिए भी हम कूड़ा उठाने की मदद करते हैं। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। भैया, आपसे जानना चाहेंगे, बड़े यंग हैं आप और एक टीम के साथ जुड़े हैं, एक सोच के साथ जुड़े हैं। क्या सोच आपको पसंद आई जो आप इस टीम के साथ जुड़े और ये निष्काम सेवा कर रहे हैं? हम भी यहीं रहते थे तो यहाँ पे देखा था कि मतलब बहुत कूड़ा रहता था, तो हमने भी सोचा कि मतलब एरिया की सफाई क्यों ना एरिया की सफाई की जाए। हम भी मतलब जो लॉकडाउन हो गया था तो जॉब वॉब तो थी नहीं, तो हम भी इसी पार्टी के साथ जुड़ के एरिया की सफाई में जुट गए थे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जॉब छूट गई, पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मन के अंदर एक जज्बा है कि काम करना है। तो ये लोग एक टीम के साथ जुड़े हैं जिसको सैलरी भी नहीं मिल रही है। ऐसे में ये कितनी सफाई काम आती है निगम इलेक्शंस के अंदर, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसी सेवा है जो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निगम का काम साफ सफाई रखना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और सड़कों को दुरुस्त रखना, ये ज़रूरी होता है। और ऐसे में अगर निगम पार्षद आगे बढ़कर इस तरह के काम कराते हैं तो ये एक सराहनीय कदम ज़रूर है। अश्विनी बागड़ी जी से हमने बात कर ली है, यहाँ वॉलंटियर्स जो काम कर रहे हैं उनसे भी हमने बात की है। तो वाजिब हो जाता है कि आम जनता से भी हम बात करें और जानें कि आखिर ये काम रोज़ाना होता है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक वीडियोग्राफी के लिए आपको दिखाया जा रहा है। तो जनता हमारे साथ है, हम जान लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाहती है यहाँ की जनता। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो सफाई हो रही है सिर्फ आज ही हो रही है दिखाने के लिए या रोज़ होती है? नहीं, ये तो डेली होती है। और हम लोग जब सो के भी नहीं उठते उससे पहले ही झाड़ू लग जाता है और वो कूड़ा वगैरह सब उठा के ले जाते हैं। और कोरोना काल में भी सैनिटाइज वगैरह बहुत अच्छे से होता रहा। मच्छरों के लिए धुआं वगैरह की गाड़ी भी टाइम टाइम पर आती रहती है। आप क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, बिल्कुल यही वजह जो देख रहे हैं, सवेरे ही झाड़ू लग जाती है, कूड़ा। हाँ, नालियाँ कितने दिनों में साफ होती हैं आपकी? हफ्ते में 2-3 दिन में होती रहती है। हाँ जी। तो पानी अब सुचारू रूप से जा रहा है नालियों में? हाँ हाँ ठीक है। आप क्या बताएंगे, सफाई रोज होती है या फिर आज ही दिखाई दे रही है? नहीं, हमारी है सब गली में सब रोज होता है सफाई, ऐसी बात नहीं। हमारे उठने से पहले सब सफाई हो जाती है गलियों की। सब कोरोना में भी सब दवाई है, वो ऑक्सीजन सब छिड़कते थे, सब होता था, ऐसी बात नहीं है। यानी ये प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप देख सकते हैं आम जनता है, कुछ एक लोग और भी हैं। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे, इलाके में सफाई होती हुई नजर आ रही है, क्या आज सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है या होता रहता है ऐसा? नहीं, हर हफ्ते में या 15 दिन में होता ही रहता है। और सिर्फ नालियाँ ही नहीं निकलती हैं, डेंगू मलेरिया जो इतना फैल रहा है उसकी दवाई भी डलती है। और कोरोना काल में अश्विनी बागड़ी जी और पूनम बागड़ी जी ने बहुत अच्छा काम किया। खाना, जो गरीब लोगों को खाना बांटा गया, दवाई छिड़की गई। इवन जो फर्स्ट कोरोना काल आया था उसमें तो भाई साहब हमारे अश्विनी बागड़ी जी वो पीड़ित भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी जो सेकेंड कोरोना काल आया उसमें भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने पूरा काम किया, जनता के साथ रहकर सेवा करी है, अपने हाथों से बांटा है खाना, घर घर आके प्रॉब्लम्स पूछी हैं। तो हम तो शुक्रिया करेंगे अश्विनी बागड़ी और पूनम अश्विनी बागड़ी जी का। तो लोग खुश हैं इनसे और ये कहना गलत नहीं होगा कि काम हुआ है। एक और सज्जन है, इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, अश्विनी बागड़ी और पूनम बागड़ी काम कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं? क्योंकि अभी सफाई होती हुई नज़र आई है हमें, और वर्कर्स जो थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि पैसा नहीं मिलता, उसके बावजूद काम कर रहे हैं। तो क्या इस निष्काम सेवा को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शौक हुआ जब ये सफाई कर रहे थे, तो मैंने ये देखा, मैं कहा भाई सरकारी लोग तो नहीं लगते ये। तो इन्होंने कहा हम वॉलंटियर हैं। मैं वॉलंटियर मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। मैंने पूछा इनसे, ये कह रहे जी हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मैं बहुत सदमे में आ गया कि कोई पार्टी ऐसी भी है जो खुद जाके नाली में से कूड़ा निकालती है, खुद झाड़ू लगाती है,
पहले जो पार्षद होते थे, आज से 5-7 साल पहले जो थे, उस टाइम में तो नालियों में पानी बाहर आता रहता था और हमने उस टाइम में शिफ्ट होने का भी सोच लिया था कि ये जहांगीरपुरी छोड़नी है, यहाँ तो गंदगी है। लेकिन जब पूनम अश्विनी बागड़ी बने तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया, तो तभी से सफाई का सुधार होना शुरू हुआ। कुछ दिक्कत ये थी, बाहर का नाला नहीं बना हुआ था, उस वजह से दिक्कत आती थी। तो इन्होंने बहुत जद्दोजहद करी, बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, तो उसके बाद में बाहर का नाला भी बन रहा है अब। तो मतलब दिक्कत सारी ख़त्म। और सबसे बड़ी बात यह है, ये शायद पोश एरिया में भी नहीं होता होगा, सुबह 6 बजे यहाँ पर झाड़ू लग जाती है, सारा कूड़ा वगैरह सब साथ के साथ उठ जाता है। और हमें अब ये लगता है कि हम जहांगीरपुरी नहीं, किसी पोश एरिया में रह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, पोश एरिया जैसी। कोरोना काल में भी इन्होंने स्कूटी ली होती थी और पीछे वो मशीन सी होती थी धुएं वाली, ये सारा धुआं करते हुए जाते थे कोरोना काल में भी। उसके अलावा सैनिटाइजिंग कराते थे सब जगह, वो जो दवाई छिड़कते थे वो सारा ये करवाते थे। तो भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी में 50 साल उम्र हो गई है मेरी, ठीक है, कई पार्षद आए, कई एमएलए आए, तो मैंने ऐसे लोग तो देखे नहीं। मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि ये पार्षद, मुझे तो ये लगता है ये आम आदमी है। और हम तो आम आदमी की तरह काम हो रहा है। एक दो लोग और भी उनसे जान लेते हैं। भाई साहब क्या बताएंगे, काम होता है या नहीं होता है? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूनम अश्विनी जी बहुत अच्छा काम करवा रही हैं यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर कुछ सफाई नगर निगम की तरफ से तो हो ही नहीं रही थी कुछ भी। इन्होंने अपने पर्सनल जो है मतलब कि इन्होंने ध्यान देना शुरू किया हुआ है और ये खुद जाके पर्सनली देखिए, अभी साथ साथ जो इनके वर्कर्स वगैरह आए हुए हैं, इनके साथ साथ ये खुद घूम रहे हैं, एक एक चीज़ देख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ऊपर से आदेश दे देना एक दूसरी बात है और काम करवाना दो अलग अलग बातें हैं। ये खुद जाके पर्सनली आके, कोरोना काल में भी छिड़काव हुआ तो अभी ये आके चक्कर लगाते रहे, देखते रहे कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ। अभी भी सफाई अभियान के अंदर भी जैसे आप बता रहे हैं, अभी हमारे भाई साहब ने भी बताया यहाँ पर कि गली के अंदर देखा सफाइयाँ हो रही हैं सारी जगह, बाहर का उधर नाले वगैरह का काम शुरू हुआ है। और अभी जो है यहाँ की पर्सनल पूरी सैनिटेशन पूरी जो है अच्छे तरीके से सफाइयाँ हो रही हैं। ये खुद आके निरीक्षण कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, खड़े होकर काम करवा रहे हैं, सबकी समस्याएं सुन रहे हैं। किसी को कोई समस्या है तो आके ये खुद पर्सनली तौर पर ये उसको ठीक करवा रहे हैं साथ में इसके अंदर, और पूरा काम करवा रहे हैं। तो देखा आपने कि यहाँ की जो आम जनता है वो भी अश्विनी बागड़ी के काम से, पूनम अश्विनी बागड़ी के काम से बहुत संतुष्ट नज़र आ रही है। लोगों का मानना है कि जो काम नगर निगम को करना चाहिए था वो अब पर्सनल लेवल पर आकर पूनम अश्विनी बागड़ी, अजयेश यादव जो कि यहाँ के विधायक भी हैं, उनके साथ मिलकर करा रहे हैं। और अभी आपने ये सब इनके टी शर्ट पर भी देखा है। एक महिला और है, इनसे भी जान लेते हैं कि माता जी क्या कहना चाहेंगे, सफाई होती है नहीं होती है? नहीं, देखो सफाई अपनी तरफ से तो करते हैं, पर यहाँ नाले इतने गहरे हैं जो कि जितना भी पानी है सारा जमा हो रहता है। नीचे कोई मकान बना रहा है, वो मकान का सारा दलदल इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद वो जो मकान बनते हैं ना, उसके बाद वो दलदल इकट्ठे होने की वजह से ना तो मिट्टी निकलती है, वो नाले हमारे फुल भरे रहते हैं। अब भी देख लो मेरे बाथरूम में पानी फुल भरा पड़ा है, इस टाइम भी भरा हुआ है। तो ये जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं ये काम करते हैं? भाई देखो जी, आते हैं करते हैं तो, लेकिन ये है कि हफ्ते 10 दिन में आए, चक्कर मार गए, कर गए, पर लेकिन रोज़ रोज़ की सफाई होती रहे तो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, रोज़ रोज़ की सफाई भी यहाँ पर लोगों को चाहिए। तो हम ये भी बात अश्विनी जी को बताएंगे कि आखिर लोगों की समस्या क्या है और वो और क्या उनसे उम्मीदें रखते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। कैमरामैन प्रतीक के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, नमस्कार।